Let's see the question. Carriage Transport Company purchased 5 trucks at the cost of 2 lakh each on April 1st, 2011. 5 ट्रक खरीदे, एक ट्रक 2 लाख का, ठीक है. The company writes off depreciation at 20% per annum or original cost and closes its books on December 31st every year. On October 1st, 2013, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed. Insurance company has agreed to pay 70,000 full settlement of the claim. On the same date, the company purchased a second-hand truck for rupees 1 lakh. ठीक है, एंड 20 स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहाउलिंग, यानी 1,20,000 इसकी कॉस्ट होगी. हमें ट्रक अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2013 तक का, यानी लगभग कितने का. ठीक है, यहाँ पर जो बुक्स क्लोज हो रही है दिसंबर 31st को हो रही है और डिस्पोजल भी बनाना है. तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ट्रक अकाउंट. तो 2011 में अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट हमने 10 लाख के ट्रक खरीदे. डन. वही कर देंगे अब 2011 दिसंबर 31st. तो यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 महीने का यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा. अच्छा, यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन तो लगाना नहीं है. डेप्रिसिएशन हमें कहाँ लगाना है, 10 लाख हो गया. ठीक है, इसको हम लेकर आ जाएंगे 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 10 लाख. ठीक है, फिर 2012 दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 10 लाख. ठीक है, डन है. अब यहाँ पर आ जाते हैं 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 10 लाख. ठीक है, अब क्या हुआ है 2013 में, अक्टूबर 1 2013 को एक ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी वही ये डिस्पोज ऑफ हो गया. तो एक ट्रक जो डिस्पोज ऑफ हो गया 2013 अक्टूबर 1 को बाय ट्रक डिस्पोजल में उसकी वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी 2 लाख. अब क्या हुआ है आगे वो हम देखेंगे. बाकी क्या कर दिया जाएगा, और सेम डेट पर अक्टूबर 1 को टू बैंक एक और ट्रक खरीदा गया है. कितने का, 1,20,000 का. तो 2 लाख तो इसमें ट्रांसफर हो गए. तो दिसंबर 31 को कितना बैलेंस बचा, बाय बैलेंस सीडी 11,20,000 में 2 लाख जाएंगे तो बचेगा हमारा 9,20,000. तो ये तो बना हमारा ट्रक अकाउंट. अब हम बनाते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना. ओके, तो सबसे पहले 2011 दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन कितना, 1.5 लाख. ठीक है, कितना, 10 लाख का था, 20% पर एनम के हिसाब से है, और यहाँ पर कितने महीने का लगेगा, 10 महीने का लगेगा. ठीक है, 1.5 लाख यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस 2011 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 1.5 लाख. ठीक है, तो कैसे आया 1.5 लाख, 10 लाख का 20% के हिसाब से 10 महीने. ठीक है, आप करके देखना इसको. फिर 2012 में जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 1.5 लाख. डन. अब दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो 10 लाख का 20% 2 लाख. डन. ठीक है, तो 2012 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 3,50,000. आपकी डीपीपी में शायद ये 2001 और 2 लिख दिया है, तो आप उसको 12, 1, 11 ऐसे कर लेना, 11, 12, 13 ऐसे कर लेना. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी. तो 3,50,000 हो गए. ओके, अब आते हैं 2013 जनवरी 1 बाय बैलेंस सीडी कितना, 3,50,000. और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हम निकालेंगे, देखो 1 अक्टूबर को हुआ है, तो यानी वो 1 जनवरी से अक्टूबर तक तो यूज किया ही गया है ना. तो कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 महीने उसको यूज किया गया है. तो 2 लाख का 9 महीने का 20% के हिसाब से निकालेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, वो आएगा हमारा 30,000. ठीक है, उसके बाद जो बचता है, बचता क्या क्या है,
एक तो यहाँ से 8 लाख का, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, 2 लाख प्लस 8 लाख, एक तो 8 लाख का बचता है और एक 1,20,000 का, कितने दिन का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 3 महीने का। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन 1,78,000। कैसे कैसे आया, 8 लाख का 20% डायरेक्टली पूरे साल का, और 1,20,000 का 3 महीने का, ये हमारा 1,78,000 आ जाएगा। अब जो उसका वाला डेप्रिसिएशन है 2013 अक्टूबर 1 को, जो ट्रक हमने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और वो हमारा बनता है 1 लाख। ठीक है, कैसे, यहाँ से 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहाँ से 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्लस 30,000, तो ये सारा मिला के हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाना चाहिए। तो देखो 1 लाख कैसे आया है, कैसे निकालना होता है, ध्यान से देखो। अगर 1.5 लाख 10 लाख के लिए है तो 2 लाख के लिए कितना होगा, तो 1.5 लाख इंटू 2 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 30,000। तो यहाँ से निकालते हैं, 2 लाख अगर 10 लाख के लिए है तो 2 लाख के लिए कितना होगा, है ना, 2 लाख डेप्रिसिएशन अगर 10 लाख के लिए, तो 2 लाख के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो यहाँ से निकल कर आएगा 40,000। ठीक है, और ये 30,000 आई, तो 30, 40 और 30 कितने हो गए, 1 हो गए ना। तो जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन है वो हम ट्रक डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे 4,58,000। डन। अब हम बनाते हैं क्या, ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। ट्रक डिस्पोजल अकाउंट, तो सबसे पहले तो जो 2013 अक्टूबर 1 को मशीनरी ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था उसको लिख देंगे, कितनी वैल्यू थी, 2 लाख की, कर दिया। अब 2013 में ही अक्टूबर 1 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जो आया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आया, 1 लाख, वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, 70,000 दिया है। तो अब हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 2 लाख की मशीन में केवल 1,70,000, है ना, 2 लाख की मशीन थी जिसपे डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख, यानी मशीन की वैल्यू कितनी बची, 1 लाख। 1 लाख की मशीन के हमें 70,000 दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बाई P&L लॉस आएगा हमारा इधर 30,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।